हम लोग बायोमोलिक्यूल्स का स्टडी कर रहे हैं और बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस की बात किए थे, समझे थे। पेंटोस शुगर क्या है? इट मीन्स हम लोग 3 कार्बन वाले, 4 कार्बन, 5 कार्बन वाले शुगर मॉलिक्यूल्स की बात किए थे। आज हम लोग समझेंगे 6 कार्बन वाले शुगर मॉलिक्यूल्स की, शुगर मॉलिक्यूल्स ऑफ 6 कार्बन। बताइए 6 कार्बन वाले शुगर मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं? तो 6 कार्बन वाले शुगर मॉलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल शुगर मॉलिक्यूल्स है। इस मॉलिक्यूल्स के बिना अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। फिर भी ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस शुगर इसेंशियल है, दे आर बेसिक रॉ मटेरियल्स और वो जेनेटिकली इंपॉर्टेंट है। बट ये 6 कार्बन वाले जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं ये लाइफ के लिए इसेंशियल है, लाइफ सेविंग शुगर मॉलिक्यूल्स है। आपने सही पहचाना। दैट इज आज हम बात करने जा रहे हैं किसकी? ग्लूकोज की बात करने जा रहे हैं। ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल्स है। इसको कई और नामों से जाना जाता है। इसे हम लोग डेक्सट्रोज भी कहते हैं। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। इसको ग्रेप शुगर भी कहा जाता है। ग्रेप शुगर यानी अगर आपको ग्लूकोज की आवश्यकता हो तो अंगूर खा लीजिए, अंगूर में विशुद्ध रूप से ग्लूकोज ही होता है। इसे हम लोग डी ग्लूकोज भी कहते हैं। डी ग्लूकोज जैसे ग्लूकोन डी है ना, ग्लूकोन डी डायरेक्ट डी ग्लूकोज है। ग्लूकोन सी की अगर बात करते हैं तो उसमें विटामिन सी है, ये डी ग्लूकोज है। इसे हम लोग सिंपल शुगर के नाम से भी जानते हैं, सिंपल शुगर के नाम से भी जानते हैं। और ग्लूकोज को ही हम लोग मोनोसैकराइड भी कहते हैं। ये मोनोसैकराइड है, मोनोसैकराइड मतलब ये सिंगल कार्बन मॉलिक्यूल है, ये मोनोसैकराइड है। यानी ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहा जाता है, ग्रेप शुगर भी कहा जाता है, डी ग्लूकोज, सिंपल शुगर या मोनोसैकराइड अलग अलग नामों से जाना जाता है। सब वास्तव में ग्लूकोज है और वास्तव में ये 6 कार्बन वाले कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन है जिनका जनरल फार्मूला होता है C6H12O6 या हम कह सकते हैं C6H2O6। यानी ग्लूकोज की बात करते हैं तो इसमें कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, कार्बन का 6 मॉलिक्यूल और वाटर का 6 मॉलिक्यूल कंबाइन होता है। जितने इसमें जितने मॉलिक्यूल कार्बन के होते हैं उतने ही मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं। ये इट इज यूज्ड एज मेटाबोलाइट इंटरमीडिएट। मेटाबॉलिज्म में जितने भी मेटाबॉलिज्म पाथवेज होता है तो मेटाबॉलिज्म पाथवेज का ये इसेंशियल कंपाउंड है, मेटाबोलाइट पाथवेज है। अगर इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले बताइए कि ग्लूकोज को किसने आइसोलेट किया था? ग्लूकोज को किसने और कहां से आइसोलेट किया था? तो ग्लूकोज को आइसोलेट किया गया था, इट वाज आइसोलेटेड इन कब? व्हेन? यस, 1747 में आइसोलेट किया गया था और आइसोलेट किए थे एंड्रयूज मैग्राफ ने। किसने? एंड्रयूज मैग्राफ। इन्होंने सबसे पहले ग्लूकोज को आइसोलेट किया था। कहां से आइसोलेट किया था? रेजिंग से, किशमिश से इसको आइसोलेट किया था। इसीलिए इसे तो क्या कहा जाता है? ग्रेप शुगर भी कहा जाता है। इट मीन्स किशमिश में सबसे ज्यादा ग्लूकोज पाया जाता है। अगर आपको ग्लूकोज की आवश्यकता हो, अगली बार डॉक्टर कहें कि आप कमजोर हो गए हैं, ग्लूकोज चढ़ाने की आवश्यकता है, तो किशमिश का सेवन बढ़ा दीजिए, अंगूर का सेवन बढ़ा दीजिए, कहीं इसमें से हमें डायरेक्ट ग्लूकोज मिलेगा। हाँ, डॉक्टर्स
इमरजेंसी केस में इसेंशियल लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में यूज होता है, सेफेस्ट मेडिसिन कहा जाता है। डॉक्टर कहते हैं ना कि हाँ जी आप बहुत कमजोर हैं, आपको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, तो ग्लूकोज चढ़ाने के बजाय आप चाहें तो अंगूर खा ले, किशमिश खा ले, आपको ग्लूकोज की कमी पूरी हो जाएगी। ये टर्म ग्लूकोज किसने क्वाइट किया था, किसने दिया था? तो ये दिए थे जेन ड्यूमेस ने। जेन ड्यूम्स ने 1838 में टर्म ग्लूकोज क्वाइट बाय किसने? एंड्रयूस, किसने? यस, एंड्रयूस, सॉरी जेम्स ड्यूम्स ने, जेम्स ड्यूम्स, बाय जेम्स ड्यूम्स, सॉरी जेम्स ड्यूम्स कब? 1838 में, 1838 में। और इसकी स्ट्रक्चर किसने स्टडी किया था? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किसने दिया था? तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया था एमिल फिशर ने। किसने? एमिल फिशर ने। एमिल फिशर हैज गिवन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज का आज हम लोग स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, वास्तव में ये एमिल फिशर स्ट्रक्चर है, इसे फिशर स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गए कि ग्लूकोज 1747 में एंड्रयूस मैकग्राफ ने रेजिन यानी किशमिश से आइसोलेट किया था। टर्म ग्लूकोज दिया था जेम्स ड्यूम्स ने 1838 में, और इसके स्ट्रक्चर एमिल फिशर ने प्रोड्यूस किया था। ये क्या है? ये क्या है? 6 कार्बन का मोनोसैक्राइड है। 6 कार्बन का मोनोसैक्राइड है। अब बात करते हैं ग्लूकोज बनाता कौन है? नेचर में क्या कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो बनाते हैं? आप सबको पता होगा, आप सब फोटोसिंथेसिस जरूर पढ़े होंगे, और जब फोटोसिंथेसिस पढ़े होंगे तो इतना तो आपको भी पता होगा कि प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल का उपयोग करके और क्या बना देते हैं? तो ये बना देते हैं यस प्लस ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। यानी ग्लूकोज का नेचुरल सोर्स क्या है? प्लांट। और ये जो स्टार्च स्टोर करते हैं, वास्तव में ग्लूकोज के रूप में स्टोर नहीं करते हैं। तो कहते हैं कि आप ग्लूकोज अगर बनाने की बात है तो ये मेनली प्लांट एंड एल्गी। इट मीन्स जितने भी फोटोसिंथेसिस होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज रिलीज करते हैं। सारे के सारे फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या रिलीज करते हैं? ग्लूकोज रिलीज करते हैं। बनाते ग्लूकोज है, इसे स्टोर स्टार्च के रूप में करते हैं, ट्रांसपोर्ट फ्रक्टोज के रूप में करते हैं, और स्टार्च के रूप में ये स्टोर होता है। स्टार्च के रूप में ही नहीं, स्टार्च के रूप में तो स्टोर होता है उन पार्ट्स में जिनको हम लोग खा सकते हैं। जो ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स में स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। इसके साथ ही साथ इनके स्टेम में, प्लांट्स में, लीव्स में, अदर पार्ट्स में मेटाबॉलिज्म के लिए ये पैक्टिन के रूप में अमाइलो प्रोटीन पैक्टिन के रूप में स्टोर करते हैं। यानी इनकी स्टोरेज 2 रूपों में होती है। पहला एज ए स्टार्च एंड देन एज अमाइलोपेक्टिन। इसे ही पैक्टेट बनाते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन में यूज होता है, अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में इनका काफी यूज होता है। किसका? अमाइलोपेक्टिन, पेक्टिन का। साथ ही साथ
एनिमल में किस रूप में यूज होता है? तो एनिमल में ये ग्लाइकोजेन के रूप में एनिमल में ये ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर होता है। एनिमल बॉडी में ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर होता है। साथ ही साथ एनिमल बॉडी के ब्लड में भी ग्लूकोज मोलिक्यूल्स ट्रैवल करता है, सर्कुलेट करता है। और जो ग्लूकोज एनिमल के ब्लड में सर्कुलेट करता है उसे किस नाम से जानते हैं? उसे हम लोग कहते हैं ब्लड शुगर। तो जहां भी कोई ब्लड शुगर की बात करे समझ लीजिए क्या है वो? ग्लूकोज सर्कुलेटेड इन ब्लड। ग्लूकोज सर्कुलेटेड इन ब्लड। ब्लड में जो ग्लूकोज सर्कुलेट करता है वो क्या कहलाता है? ब्लड शुगर। क्या कहलाता है? ब्लड शुगर। कहते हैं ना शुगर बढ़ गया है, शुगर घट गया है ना? शुगर का लेवल बढ़ गया, शुगर लेवल बढ़ गया में ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है, क्योंकि ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में या ग्लूकागॉन में कन्वर्ट होता है बॉडी में स्टोर, है ना? ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर होता है ना। तो अगर ग्लूकोज एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इट मीन्स उनमें ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। दैट इज कहते हैं डायबिटिक मेलाइटिस। डायबिटीज क्या होता है? वह डिजीज जिसमें ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट नहीं होता है। क्लियर? ग्लूकोज इंट्रावेनस शुगर के रूप में भी जाना जाता है। ग्लूकोज एसेंशियल लाइफ सेविंग मेडिसिन है। ये ग्लूकोज की बात करते हैं तो कहते हैं एसेंशियल मेडिसिन है, सेफेस्ट मेडिसिन है, मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन है, इमरजेंसी मेडिसिन है, इमरजेंसी में एनर्जी प्रोवाइड कराने वाला मेडिसिन है। कई बार पेशेंट जब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है तो कहते हैं जी इन्हें ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, तो डायरेक्ट ग्लूकोज भी चढ़ाया जाता है ताकि पेशेंट्स की ग्लूकोज रिक्वायरमेंट पूरी हो सके और उसकी जान बचाई जा सके। अब हम ग्लूकोज के बारे में कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने जा रहे हैं। तो देखते हैं ग्लूकोज के बारे में क्या कहता है। इनकी स्टोरेज पहले समझें, ये किस रूप में स्टोर होता है। तो अभी हम बात किए इनकी, अगर स्टोरेज की बात करते हैं तो किस रूप में था? ग्लाइकोजेन। किस रूप में? ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर होता है, स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, सुक्रोज के रूप में स्टोर होता है ना? ये इनकी स्टोरेज की अगर बात करते हैं मेन रूप से किस किस रूप में? ग्लाइकोजेन, स्टार्च, सुक्रोज के रूप में होता है, साथ ही साथ अमाइलोपेक्टिन के रूप में भी स्टोर होता है। अब अगर इसका ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज अगर इसका ऑक्सीडेशन होता है रेस्पिरेशन के दौरान, कब? ग्लाइकोलिसिस में जो प्रोसेस होती है इसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। लिसिस मतलब तोड़ना। ग्लूकोज अगर ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर ग्लूकोज टूटेगा तो वो क्या बनाएगा? पाइरूवेट बनेगा। क्या बनेगा? पाइरूवेट बनेगा। ये हम पढ़ेंगे, पाइरूवेट की बात करेंगे जब हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे, तब समझेंगे कि कैसे पाइरूवेट में टूटता है। अगर यही ऑक्सीडेशन अगर ग्लाइकोलिसिस के दौरान होगा तो पाइरूवेट के रूप में होगा, लेकिन अगर यही ऑक्सीडेशन पेंटोस फॉस्फेट पाथवेज के थ्रू हो, किसके थ्रू? पेंटोस फॉस्फेट पाथवेज। ऑक्सीडेशन दो तरह से हो सकता है, ग्लाइकोलिसिस के द्वारा भी हो सकता है और पेंटोस फॉस्फेट पाथवेज के द्वारा। जब पेंटोस फॉस्फेट पाथवेज के द्वारा होगा तो ये बनाएगा
राइबोस 5 फॉस्फेट, राइबोस शुगर बनाएगा, राइबोस 5 फॉस्फेट। दो तरह से ऑक्सीडेशन हो सकता है। अगर ऑक्सीडेशन थ्रू ग्लाइकोलिसिस हो गया तो पायरुवेट, अगर पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के थ्रू हो गया तो क्या बनाएगा, राइबोस 5 फॉस्फेट। अगर इसकी सिंथेसिस की बात करते हैं, ग्लूकोज सिंथेसिस की बात करते हैं, हम बात कर सकते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर पॉलीमर की बात करते हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर पॉलीमर के रूप में ग्लूकोज, पॉलीमर के रूप में ग्लूकोज कैसे स्टोर होता है, तो इट इज स्टोर्ड इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। जब भी बात किए थे पैक्टिन के रूप में, सेल वॉल पॉलीसेकेराइड के रूप में स्टोर होता है। कैसे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स एंड सेल वॉल, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स एंड सेल वॉल पॉलीसेकेराइड, सेल वॉल पॉलीसेकेराइड। सेल वॉल पॉलीसेकेराइड के रूप में क्या किस रूप में स्टोर होता है, तो ये होता है पैक्टिन के रूप में। किस रूप में, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे ग्लूकोज की स्टोरेज की। हम बात किए कि ग्लूकोज कहाँ कहाँ स्टोर होता है। सिर्फ ग्लूकोज ऐसा मॉलिक्यूल्स नहीं है, चाहे वो प्लांट लाइफ हो या एनिमल लाइफ हो, इसेंशियली सारे के सारे ग्लूकोज यूज हो जाए। ये इमरजेंसी ड्रग्स हैं, इमरजेंसी कार्बन कंपाउंड है। दैट्स व्हाई ग्लूकोज बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स बॉडी में इनकी स्टोरेज होती है। आगे बात करते हैं कि अगर स्टोरेज की बात करते हैं तो पॉलीमेरिक फॉर्म में यह स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में होता है। जब एक्सेस प्रोडक्शन होता है, अभी हम समझे थे कि एक्सेस प्रोडक्शन के केस में यह ग्लाइकोजेन के रूप में एनिमल बॉडी में स्टोर होता है, एनिमल बॉडी में स्टोर होता है, जबकि स्टार्च के रूप में ये प्लांट बॉडी में स्टोर होता है। अब इसके बाद हम इसमें समझे थे ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का पाइरुवेट के रूप में तोड़ना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। सो दैट उसका रेस्पिरेशन के दौरान यूज हो सके, यूटिलाइजेशन हो सके, माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ द सेल है वो एनर्जी का प्रोडक्शन कर सके। आगे ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवेज में भी यूज होता है। यानी जब हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में दो रिएक्शन की बात करेंगे, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन की। तो डार्क रिएक्शन में NADPH का प्रोडक्शन होगा। यानी जो रेस्पिरेशन, पूरी रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है कि NADP प्लस कन्वर्ट होता है NADPH में, फिर ये NADP प्लस में कन्वर्ट होता है। उसी तरह से ADP कन्वर्ट होता है ATP में और ATP कन्वर्ट होता है ADP में। ये डार्क रिएक्शन का फेज होता है, जिसे केल्विन बेंसन साइकिल कहते हैं। केल्विन बेंसन साइकिल के दौरान होता है, जो हम पढ़ेंगे, बात करेंगे जब रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो। और ये लाइट रिएक्शन के दौरान होता है, जो ग्राइना में होता है। हम लोग बात किए थे सेल, जब स्टडी कर रहे थे तो सेल के दौरान हम लोग बात किए थे। तो कह रहे हैं क्या ये कि पेंटोस फॉस्फेट पाथवेज में NADPH यानी ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के द्वारा NADPH का जनरेशन होता है और NADPH के रूप में ग्लूकोज स्टोर होता है, स्टोरेज होता है। साथ ही साथ यह डिटॉक्सिफिकेशन और लिपिड और न्यूक्लियोटाइड्स के
डिटॉक्सिफिकेशन और बायोसिंथेसिस के लिए भी इसेंशियल होता है। ग्लूकोज की आवश्यकता कहाँ होती है? डिटॉक्सिफिकेशन और बायोसिंथेसिस की, किसी की? लिपिड और न्यूक्लियोटाइड्स की। जितने भी लिपिड और न्यूक्लियोटाइड हैं, चाहे इनकी बायोसिंथेसिस की बात करें या फिर इनकी डिटॉक्सिफिकेशन की बात करें, वो ग्लूकोज के बिना पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई ग्लूकोज इज वाइटल एलिमेंट। अब हम बात करें इनका, थोड़ा सा केमिकल स्टडी कर दें, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्लूकोज, जैसा कि आपको पता है ग्लूकोज क्या है, तो C6H2O की 6, यानी कार्बन के 6 मोलेक्यूल्स, कार्बन के 6 मोलेक्यूल्स, वाटर के 1 मोलेक्यूल्स और ऑक्सीजन के 6 मोलेक्यूल्स। तो इनकी अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए कार्बन के 6 मोलेक्यूल्स 1 2 3 4 5 एंड 6 मोलेक्यूल्स। एक सबसे ऊपर इस पे तो एल्डोस ग्रुप होता है, यानी एल्डिहाइड होता है, सबसे ऊपर एल्डिहाइड होता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर में, थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे कि इनके जो 2 फॉर्म होते हैं तो वो कैसे होते हैं, उनकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। चलिए बताइए क्या बन रहा है, ये कौन सा ग्लूकोज है? यस, आपने सही पहचाना, ये है अल्फा ग्लूकोज। क्या है ये? अल्फा ग्लूकोज, या इसी को हम लोग डी ग्लूकोज भी कहते हैं। डी ग्लूकोज, ग्लूकोन डी, यही है अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज, इसमें पहले राइट साइड में 2 हाइड्रोक्सिल, यानी 3 हाइड्रोक्सिल, तो 2 नीचे से कहिए 3 हाइड्रोक्सिल एक साथ है, उसके बाद बीच में एक हाइड्रोजन आ गया, फिर एक हाइड्रोक्सिल आ गया। अब इसी को स्ट्रक्चर को अगर हम देखें 3 4 5 और 6, सबसे ऊपर एल्डोस ग्रुप मीन्स एल्डिहाइड आ गया। क्या आ गया? एल्डिहाइड। अब ग्रुप चेंज हो गया, इस तरफ यहाँ H के जगह पर OH आ गया, यहाँ आ गया OH और ये आ गया H, इस तरफ H OH H OH, और ये अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, OH और H। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है कि अगर हम बात कर लेते हैं कि 4 हाइड्रोक्सिल 1 2 3 4 चारों हाइड्रोक्सिल अगर राइट साइड में हो गया तो वो हो गया अल्फा ग्लूकोज, और अगर 2 हाइड्रोक्सिल लेफ्ट साइड में और 3 हाइड्रोक्सिल राइट साइड में, 4 राइट में और 1 लेफ्ट में, तो वो अल्फा ग्लूकोज, और 2 राइट में 3 लेफ्ट में, तो ये हो गया बीटा ग्लूकोज। क्या हो गया? बीटा ग्लूकोज, या इसे कहते हैं एल ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज या एल ग्लूकोज। ध्यान रखिए कि यदि 4 हाइड्रोक्सिल राइट साइड में, 1 हाइड्रोक्सिल लेफ्ट साइड में, तीसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा हाइड्रोक्सिल, तीसरे कार्बन से जुड़ा हाइड्रोक्सिल अगर लेफ्ट साइड में हो, और सेकेंड 4 5 6 कार्बन का हाइड्रोक्सिल राइट साइड में हो, तो अल्फा या डी ग्लूकोज कहलाएगा। और अगर सेकेंड फोर्थ और फिफ्थ, सेकेंड फोर्थ और फिफ्थ हाइड्रोक्सिल लेफ्ट साइड में और थर्ड और सिक्स्थ हाइड्रोक्सिल राइट साइड में हो, तो वो एल ग्लूकोज या बीटा ग्लूकोज कहलाएगा। चलिए इसकी ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी देखते हैं, क्योंकि ये तो स्ट्रेट चेन में हो गया, इसमें का साइक्लिक चेन भी बनेगा। तो साइक्लिक चेन की अगर बात करते हैं, जैसा कि पहले कहे थे, ये क्या है? 6 कार्बन मोलेक्यूल है। क्या है ये? 6 कार्बन मोलेक्यूल है।
यहाँ पर O हो गया। क्यों 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 क्योंकि इसमें एल्डोस ग्रुप होता है। इस कार्बन के साथ आपका एक और कार्बन जुड़ गया और यहाँ पर आ गया CH2OH। ठीक है, यहाँ पर अकेला कार्बन है और इस कार्बन के साथ HOH और यहाँ भी HOH। बात करते हैं पहला वाला OH OH। अगर ये देखिए कि दोनों हाइड्रोजन ऊपर और दोनों हाइड्रोक्सिल अगर नीचे हो, दोनों हाइड्रोक्सिल नीचे हो, साथ में हो, तो ये हो जाएगा अल्फा ग्लूकोज या अल्फा ग्लूकोज, या इसे क्या कहेंगे, डी ग्लूकोज। क्या कहेंगे, डी ग्लूकोज। हमको इनसे मतलब नहीं है, ये कार्बन ही, हमको मतलब है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, हमें मतलब है फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन के कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, बाकी से मतलब नहीं है। अगर फर्स्ट और फोर्थ दोनों का हाइड्रोजन ऊपर और हाइड्रोक्सिल नीचे है तो वो हो गया अल्फा ग्लूकोज। अदरवाइज क्या होगा वो देखें। चलिए इसकी बात कर देते हैं। कार्बन आ गया, कार्बन, इससे एक और कार्बन, इसके साथ क्या जुड़ गया, CH2OH। अब यदि यहाँ पर ऊपर आ गया OH और यहाँ है HOH, बाकी सब्जियों का त्यों पहले वाले पर अंदर OH और H और OH। तो अगर ये अल्टरनेट साइड में हो, यानी लेफ्ट साइड में ऊपर हाइड्रोजन और नीचे हाइड्रोक्सिल, जबकि राइट साइड में ऊपर हाइड्रोक्सिल और नीचे हाइड्रोजन हो, तो ये बीटा ग्लूकोज या एल ग्लूकोज की बात ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होगा। ये बड़े ध्यान से समझिए, इसमें है कुछ नहीं, इसमें केवल क्या है, मैंने पहले कहा था पहले और चौथे नंबर के कार्बन को देखना है। यदि फर्स्ट और फोर्थ नंबर के कार्बन का हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल सेम साइड में, यानी दोनों हाइड्रोजन ऊपर और हाइड्रोक्सिल नीचे हो, तो वो हो जाएगा अल्फा ग्लूकोज या डी ग्लूकोज। और अगर ये अल्टरनेटली हो, यानी लेफ्ट वाले में ऊपर हाइड्रोजन और राइट वाले में ऊपर हाइड्रोक्सिल हो, तो वो डी ग्लूकोज या एल ग्लूकोज या बीटा ग्लूकोज या एल ग्लूकोज होगा। इन दिनों एक ग्लूकोज के एक कंपाउंड का की बहुत अधिक चर्चा हो रही है। कोविड के दौरान एक ग्लूकोज की बहुत जोरों से चर्चा चली है। वो चर्चा वो क्या है, वो है क्या, 2-डीऑक्सी जी ग्लूकोज, 2-DG ग्लूकोज, जिसे सामान्य भाषा में 2DG कहा गया है। 2DG की चर्चा बहुत है। कहा जाता है कि 2DG क्या है, तो 2DG 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज एंटी ट्यूमर और एंटी कोविड ड्रग के रूप में डेवलप किया गया है। ये है एंटी ट्यूमर एंटी कोविड ड्रग के रूप में। कहा जाता है कि जो कोविड यानी कोरोना वायरस है, ये भी एनर्जी के लिए ग्लूकोज पर ही डिपेंड करता है। तो ये देखा गया कि जब 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज को या तो पिलाया गया घोल बनाकर या पेशेंट के बॉडी में सलाइन के द्वारा सलाइन किया गया, तो देखा गया
कि कोरोना वायरस इसे बहुत तेजी से लपकता है, अपने शरीर के अंदर लेता है, इसे ग्लूकोज समझकर तो लेता है, लेकिन ये 2DG क्या कर देता है, कोरोना के बॉडी के अंदर जाकर उसके जो RNA है न्यूक्लियोटाइड को तोड़ देता है, जिसके कारण कोरोना वायरस कमजोर पड़ जाता है और कोरोना मर रहा है। ये 2DG डेवलप किया गया था इसीलिए। तो 2DG वास्तव में है क्या, तो 2DG की बात कर लेते हैं, 2DG का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखिए इस बार यूनिट में 2DG से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है, ना आए हो नहीं सकता। तो 2DG दो रूप में होता है। देखिए ये 2DG का स्ट्रक्चर फार्मूला है, ये OH या 2DG ये भी 2DG है। क्या है, 2-डीऑक्सी जी ग्लूकोज। क्या है ये, एंटी ट्यूमर एंटी कोविड ड्रग के रूप में जाना जाता है। इस तरह से आज हम लोग ग्लूकोज की बात किए थे, मोनोसैकेराइड की स्टडी कर रहे हैं। अभी मोनोसैकेराइड का एक और वीडियो लेक्चर आएगा, उसके बाद हम लोग डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी विद अस।